हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, वुजिन ने इलिंचन को समुद्र में ढूंढ लिया होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एकदम से एक टाइटन फिश आ जाती है जो वुजिन और इलिंचन को अपने अंदर खींच लेती है। और जब वुजिन की आंख खुलती है वो एक आइलैंड पे होता है और तभी वो देखता है कि उसके पास इलिंचन नहीं है और फिर वो उस आइलैंड में इलिंचन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है और प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और नए लोग जो वीडियो देखने आए हैं उनसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं चैन वुजिन ये लिंचन को ढूंढ रहा होता है और साथ ही साथ उसको पुकार रहा होता है, ये लिंचन तुम कहाँ पर हो, मुझे जवाब दो। और हमें दिखाते हैं चैन वुजिन उसे चिल्लाता हुआ बहुत तेजी से भागता हुआ आगे जा रहा होता है उसे ढूंढने के लिए। और भागते भागते वो आगे जाता है तो उसको एक मॉन्यूमेंट मिलता है और वो उसको देखता है, क्या है। फिर हमें दिखाते हैं कि चैन वुजिन अपना उस मॉन्यूमेंट के पास जाके खड़ा हो जाता है उसे देखने के लिए और देखता है कि उस पर लिखा होता है जियाओ जियान सीक्रेट रिल्म। और उसको पढ़ने के बाद में चैन वुजिन सोचता है, क्या ये लिंचन और मैं क्या एक किसी सीक्रेट रिल्म में आ गए हैं। और इस चीज को पढ़ने के बाद में वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि अरे नहीं, ये तो गलत हो गया, हम एकदम से ऐसे सीक्रेट रिल्म में कैसे आ सकते हैं। और तभी वो देखता है कि मॉन्यूमेंट के बगल से पैरों के निशान जा रहे होते हैं और वो देख के सोचता है, पैरों के निशान, ये तो बिल्कुल ताजे हैं, लग रहा है कि अभी अभी कोई यहाँ से गुजर के गया है। और जैसे ये देखता है कि वो पैरों के निशान ताजे हैं तभी एकदम से वहाँ से भागता हुआ आगे जा रहा होता है और कहता है, कोई बात नहीं, पहले ये लिंचन उस बेवकूफ लड़की को ढूंढूं और फिर बाद में कुछ करता हूँ यहाँ पे। और तभी उस मॉन्यूमेंट के बगल से भागता हुआ आगे निकल जाता है और फिर हमें दिखाते हैं चैन वुजिन बहुत तेजी से भाग रहा होता है और भागते हुए सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इलिंचन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और यही सोचते सोचते बहुत तेजी से भाग रहा होता है और दिखाते कि फिर भागते भागते दोस्तों फिर से वो घूम फिर के दोबारा वही मॉन्यूमेंट के पास में खड़ा हो जाता है और देखता है कि फिर से पैरों के निशान वहां से बगल से गए हैं। और इस चीज को देखने के बाद में चैन वुजिन एकदम शॉक्ड हो जाता है कि अरे ये कैसे हो सकता है। तभी देखने के साथ इरिटेट होते हुए गुस्सा के कहता है, धत तेरे की, ये क्या हो रहा है, मैं फिर से घूम फिर के यहीं आ गया, फिर से ये मुझे क्यों मिल गया। और साथ ही साथ थोड़ा शॉक्ड भी हो जाता है दोस्तों। फिर वो अपने रास्ते को देखता है कि मतलब वो कहाँ से जाके कैसे आ रहा है। और तभी वो देखते हुए सोचता है, क्या मैं इस जगह से 2 बार गुजर के गया हूँ। फिर दिखाते हैं चैन वुजिन ये चीज को सोचने के बाद में बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए सोचता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर वो उस मॉन्यूमेंट को देखने के साथ सोचता है, जियाओ जियान सीक्रेट रिल्म, मेरे पिछले जीवन के खेल में मैंने इस सीक्रेट रिल्म का नाम ही नहीं सुना है जब मैं इस गेम को खेलता था। फिर दिखाते हैं कि वो चारों तरफ देख रहा होता है कि लिंचन कहाँ पे है। तभी वो देखते हुए कहता है, भले ही मैं जितनी बार भी भूल जाऊं कि मैं कहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से किसी और दिशा में जाके उसे ढूंढूंगा। और तभी दिखाते हैं दोस्तों कि चैन वुजिन इस बार रोड से नहीं झाड़ियों से होता हुआ जा रहा होता है। और जैसे ही चैन वुजिन झाड़ियों के लिए जा रहा होता है तभी हमें दिखाते हैं पीछे एक आदमी की परछाई दिख रही होती है। और गाइस हमको दिखाते हैं कि ये लिंचन होती है और जिसके दोनों कांधों पे एक एक ऑक्टोपस बैठे होते हैं। और तभी वो कहते हैं, ये छोटा लड़का मेरे को काफी दिलचस्प लग रहा है, उसकी जांच करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, मैं दिल से बोल रहा हूँ। तभी वो लोग किसी बात को सोचते हुए एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और तभी एक दूसरे से कहते हैं, क्या वह एक बहुत अच्छे दिमाग वाला व्यक्ति है या वह एक बहुत बड़ा मूर्ख है। तभी ये बात सुनने के बाद में दूसरा ऑक्टोपस बोलता है, किसी भी मामले में वह मास्टर की शर्तों को पूरा करने वाले 1000 साल में वे पहले व्यक्ति थे। और दिखाते हैं गाइस यहाँ पे ये लिंचन अपने होश में नहीं होती है, या बोल सकते हैं कि दोनों ऑक्टोपस ये लिंचन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तभी ये लिंचन के राइट साइड वाला ऑक्टोपस लेफ्ट वाले से बोलता है, जियाओ होंग, हम उस आइटम को अभी क्यों नहीं रिलीज कर देते हैं और हमारा मिशन भी पूरा हो जाएगा यार। आई थिंक दोस्तों इनको कोई मिशन मिला है जिसको ये पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। फिर दिखाते हैं कि राइट साइड वाले ऑक्टोपस की बात सुनने के बाद में लेफ्ट साइड वाला ऑक्टोपस गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर एक हाथ मारता है और उससे मार के कहता है, बेवकूफ, अगर हम अपने मालिक के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो हम अपनी खूबियों को सच नहीं कर पाएंगे और यहाँ से बच नहीं पाएंगे। तो हमारे को दिमाग नहीं लगाना है, मालिक के आदेश का पालन करना है। फिर दिखाते हैं दोस्तों लेफ्ट साइड वाले ऑक्टोपस ने राइट वाले की इतनी तेज मारा होता है कि वो बेचारा रोते रोते कहता है, लेकिन मास्टर ने जो असाइनमेंट इस जगह में सेट किया है वह बहुत ज्यादा कठिन है, कोई इसको कैसे पार कर सकता है। फिर दिखाते कि लेफ्ट साइड वाला ऑक्टोपस उसको सुनने के बाद में कहता है, मास्टर के असाइनमेंट का तो कहना ही क्या है, ये बेवकूफ यहाँ के रहस्य को खोजने में इतना सक्षम नहीं हो सकता है। फिर कहता है, आइए इस शरीर पे कंट्रोल करें और सील में वापस जलते हैं। और तभी में दिखाते हैं कि वो लिंचन के ऊपर कंट्रोल करने के बाद में वहां से निकल के चले जाते हैं। और फिर दिखाते हैं लेफ्ट साइड वाला ऑक्टोपस थोड़ा इविल स्माइल देते हुए एकदम कहता है, कम से कम आप इस शरीर के साथ कुछ मजेदार कर सकते हैं, क्यों, मैं सही
सही कह रहा हूँ ना, मतलब दोस्तों समझ रहे हैं आप क्या करने वाले हैं ये। और फिर हमें दिखाते हैं ये बोलने के बाद में ये लिंचन उस मॉन्यूमेंट के ऊपर हाथ रखती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा निकलना स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पे दोस्तों एक गेट ओपन होता है जिसमें कि ये लिंचन उसके अंदर चली जाती है। और फिर सीन चेंज होता है, वहाँ पे सूरज डूबने वाला होता है, मतलब पूरा दिन हो जाता है दोस्तों, लेकिन ये लिंचन को वुजिन नहीं ढूंढ पाता है। तभी हमें दिखाते हैं कि झाड़ियों में कुछ आवाजें आ रही होती हैं और फिर हमको पता चलता है कि ये कोई और नहीं चैन वुजिन होता है, जो कि बेचारा ये लिंचन को ढूंढते ढूंढते बहुत ज्यादा थक गया होता है। उसकी हालत भी खराब हो गई होती है, उसका बहुत पसीना निकल रहा होता है। तभी वो वहां से निकलते हुए कहता है यहाँ की घास बहुत रसीली है। अब दोस्तों मुझे नहीं मालूम इसका क्या मतलब कहने का है। फिर वो वहां से निकल के धीरे धीरे आगे की तरफ आ रहा होता है और जैसे कि देख सकते हैं कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हाँ गाइस, यहाँ का सीन बहुत मजेदार है। जैसे ही वो उस घास से बाहर निकल के धीरे से आता है तभी देखता है कि वो दोबारा फिर से उस मॉन्यूमेंट के सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्ला के कहता है धत तेरे की, मैं फिर से वापस यहाँ क्यों आ गया हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कितनी बार हो रहा है ये, मैं जब जब जहाँ से निकल रहा हूँ सीधे यहीं पे आ जा रहा हूँ। और तभी ये बोलने के साथ ही वो इतना ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि एकदम खिसिया जाता है और खिसियाने के साथ में ही थकावट के कारण वो वहीं पे घुटनों के ऊपर बैठ जाता है दोस्तों। और वो जैसे ही बैठता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि उसको पसीने बहुत बुरी तरीके आ रहे होते हैं क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल वर्क नहीं कर रही होती है यहाँ पे। अब उसी हालत में हाँफते हुए कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पे मरना है, मैं तभी यहाँ पे आया हूँ क्या। हेलो गाइस, आई होप कि आपको इस एपिसोड में बहुत मजा आया होगा। और हाँ, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।